नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक्सिस फोकस 25 फंड के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझें, क्योंकि ये फोकस्ड फंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस्ड फंड में 30 कंपनी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है और नए रेगुलेशंस के आने के कारण इस फंड पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आया है। तो जो है 2018 के पहले ये फंड बहुत अच्छा किया करता था। रेगुलेशंस में बदलाव के कारण यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इसका इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर फंड पे कैसा रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर फंड का अलॉटमेंट हम लोग देखेंगे तो 2022 जो 2012 का जो है अलॉटमेंट है, करीबन जो है 11 साल हो गया है। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड के एयूएम की बात करेंगे तो देखिए 15,000 के करीब एयूएम है। सो बेंचमार्क के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी 500 मतलब यहाँ पर स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है, यहाँ पर लार्ज कैप भी हो सकता है। तीनों तरीके के कंपनीज जो है इस फंड में जो है हिस्सा बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो 15.46 ज़्यादा रिस्की नहीं मानूंगा मैं। तो ओवरऑल मार्केट के रिस्क के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है ठीक है। बीटा के हिसाब से देखेंगे तो 0.98 है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक बड़ा है। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो शार्प रेशियो माइनस में, तो जब भी शार्प रेशियो माइनस रहता है तो उसका क्लियर इंडिकेशन है आप ऐसे फंड से लमसम के लिए दूर रहें। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऐसे फंड से लमसम इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो और सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा हम लोग नज़र डालेंगे तो देखिए क्योंकि ये फोकस्ड फंड है तो ज़्यादातर हम लोग ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क रहता है। तो मैं आपको उसके पहले वाले इसमें बता रहा था, तो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क रहता है। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद कंज्यूमर्स, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर। अभी आप इन पांचों को अगर आप ऐड कर दोगे तो देखिए करीबन आपको दिखेगा कि लगभग 60%, लगभग 60% से ज़्यादा जो है वेटेज हो रहा है इन पांच। मतलब आपका फंड अगर जो है परफॉर्म करेगा तो ये पांच फंड्स का जो है सेक्टर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा परफॉर्म करना ज़रूरी क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए 1/3, 1/3 ऑफ पोर्टफोलियो जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का हम लोग देख रहे हैं। तो इस पोर्टफोलियो पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी शुरुआत के 10 कंपनीज़ का वेटेज अगर हम लोग देखते हैं तो 10 कंपनीज़ का वेटेज अगर आप ऐड करोगे तो ये लगभग जो है 65% आ रहा है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क रहता है। तो ये बेसिकली होता कैसा है कि जब फंड बहुत अच्छा करता है तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, जब फंड बहुत बुरा करता है तो ये फंड के रिटर्न्स भी उतने तरीके से जो है बुरे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 65% ये फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देख सकते हो आप पहले 10 कंपनीज़ में 4 ऐसे कंपनीज़ हैं जो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जुड़े हैं। अब मतलब ये दो ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स और अच्छाई बुराई दोनों अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों को साथ में देखना बहुत आवश्यक है। अभी आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर -8% है और बेंचमार्क 4% के हिसाब से चल रहा है। तो 3 साल का CAGR देखिए यहाँ पर 14% के करीब है, यहाँ पर 25%। आप 5 साल का रिटर्न देखो तो 6% है, यहाँ पर 11% है। तो सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। बट पॉइंट मेरा ये है कि ऐसे इनकंसिस्टेंटली ऐसे रिस्क वाले फंड्स में अगर आपको यदि बने रहना है तो आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क का जो है फैक्टर ध्यान देना ज़रूरी है। तो वहाँ ऐसे फंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क रहता है तो आप
ऐसे फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, एक एसआईपी आप करो और दूसरा जो है एसटीपी। तो एसटीपी और एसआईपी दोनों कर सकते हैं, बट ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। कारण क्या है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा जो है काफ़ी लो हम लोग मानेंगे। तो ऐसी चीज़ों पे जो है समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इवन यहाँ पर भी लिखा गया है इन कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो ये सब जो है मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि आपको भी समझना चाहिए, और ये चीज़ इन्होंने भी यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो आप खुश नहीं हैं इस पर्टिकुलर फंड से, तो ये क्यों? क्योंकि ये सब ड्रॉबैक्स के साथ जो है ये पर्टिकुलर फंड है। तो इसके लिए आपको खुद से जजमेंट लेना ज़रूरी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप खुद बैठ के डिसाइड कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।